यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों को अहम निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा, चुनावी राज्यों में सभी प्रस्तावित कामों को प्राथमिकता के आधार पर लें। सरकार के सभी मंत्रालय को रोजाना बैठक करने को कहा गया। लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन को आज बीएसपी प्रमुख मायावती बस कुछ ही देर में संबोधित करने वाली हैं। सम्मान, सुरक्षा और तरक्की सम्मेलन का मुख्य मुद्दा। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आज से 3 दिन का यूपी दौरा। ओवैसी अयोध्या के रुदौली से दौरे की शुरुआत करेंगे। 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। अयोध्या में ओवैसी की जनसभा में फैजाबाद लिखे हुए पोस्टर पर पुलिस ने स्टिकर लगाया। पुलिस हटवा रही है पोस्टर और होर्डिंग्स। पुलिस के मुताबिक जिले का नाम बदल चुका है, इसीलिए फैजाबाद लिखने की कोई जरूरत नहीं। ओवैसी की अयोध्या को फैजाबाद कहने से नाराज मुस्लिम समाज, कहा हम सरकार की बात मानने वाले लोग हैं। ओवैसी कोई मुस्लिम समाज के ठेकेदार नहीं, वो हमेशा हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने ओवैसी पर निशाना साधा। बोले ओवैसी हो या बीजेपी, दोनों ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं। अब लोग समझ चुके हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। मायावती के प्रबुद्ध सम्मेलन और ओवैसी के अयोध्या दौरे पर यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक का निशाना। बोले सावन भादों की बारिश की तरह आखिर में जोर लगाता है विपक्ष। बीएसपी के कार्यक्रम में टीकाधारी छद्म ब्राह्मण जुटे हैं। यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में शामिल होंगी। ओवैसी की मौजूदगी में सदस्यता लेंगी। हरियाणा के करनाल में किसान पंचायत आज सरकार का करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद करने का आदेश। आज रात 12 बजे तक लगी रोक। करनाल के नई अनाज मंडी में पंचायत के लिए जुटे किसान पंचायत के बाद करेंगे मिनी सचिवालय का घेराव। पिछले महीने किसानों पर हुए लाठीचार्ज का कर रहे हैं विरोध। करनाल में हो रही किसान पंचायत से पहले योगेंद्र यादव का बयान, शांति बनाए रखने की अपील की। किसान पंचायत को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की किसानों से अपील। बोले शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए किसानों की सभा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मुजफ्फरनगर के किसान महापंचायत में लगे हिंदू मुस्लिम एकता के नारों की तारीफ की। बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षक पर्व कार्यक्रम में देश भर के शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों से किया ऑनलाइन संवाद। निपुण भारत के लिए निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने कहा, नई शिक्षा नीति से होगा फायदा। हाथरस में प्रबुद्ध सम्मेलन से बीजेपी का बड़ा दावा, कहा 2022 में भी यूपी में दोबारा बनेगी बीजेपी की सरकार। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सीएए एनआरसी की एंट्री, कांग्रेस का ऐलान। सरकार बनी तो सीएए एनआरसी विरोधी प्रदर्शन में दर्ज केस वापस होंगे, मुआवजा भी दिया जाएगा। कांग्रेस ने प्रयागराज शहर की उत्तरी सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह लड़ेंगे चुनाव। यूपी चुनाव के लिए हर स्तर पर जोर लगाने में जुटी बीजेपी। महिला मोर्चा ने कमल क्लब और कपल मैराथन जैसे नई प्रयोग की रणनीति बनाई। कपल मैराथन में महिलाओं और उनके पतियों को आमंत्रित किया जाएगा। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा पहले यूपी में बेटियां सुरक्षित स्कूल नहीं जा सकती थीं। आज महिलाओं को डरने की कोई जरूरत नहीं, अब माफियाओं का राज नहीं है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृषि, कल्याण और वाणिज्य विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग की। यूपी में कासगंज का नाम कल्याण सिंह के नाम पर कल्याण नगर करने का प्रस्ताव पारित। जिला पंचायत ने नाम बदलने का प्रस्ताव योगी सरकार को भेजा।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता हरीश रावत चुनाव मैदान में उतरने को तैयार। एबीपी न्यूज से बातचीत में बोले, बस हाईकमान के आदेश का इंतजार। लंबे समय के बाद संगरूर में मीडिया से मुखातिब हुए भगवंत मान, बोले, पंजाब में सीएम का चेहरा मैं नहीं मांग रहा हूं, ये तो लोगों की मांग है, ये लोगों का हक है। तीजा पोरा त्योहार पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रायपुर में सीएम हाउस में थिरकते दिखे तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बिल्कुल साथ बैठे नजर आए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह पर कांग्रेस के नेता कमलनाथ का निशाना, कहा आपको एक्टिंग अच्छी आती है, आप मुंबई जाकर सलमान खान बन जाओ। एसपी विधायक इरफान सोलंकी ने भी विधानसभा में नमाज के लिए कमरा बनाए जाने की मांग की। इरफान ने कहा, इबादत के लिए एक कमरा बना देने से किसी को नहीं होगी परेशानी। कानपुर विधायक के विधानसभा में नमाज रूम की मांग पर यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, बोले संविधान में नहीं है इसकी इजाजत, इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया। तालिबान को मान्यता नहीं देगा अमेरिका, बाइडेन ने कहा, तालिबान को स्वीकार करना दूर की बात। पंजशीर में तालिबान और एनआरएफ के बीच जारी लड़ाई के बीच तालिबान ने अहमद मसूद के मीडिया बयानों पर बैन लगाया है। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के नेता हैं अहमद मसूद। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद हो सकता है तालिबान की नई सरकार का प्रमुख। काबुल के मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद के नाम का प्रस्ताव किया। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों को कुछ अहम निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि चुनावी राज्यों में सभी प्रस्तावित कामों को प्राथमिकता के आधार पर करें। सरकार के सभी मंत्रालय को रोजाना बैठक करने को कहा गया है। अफगानिस्तान में अमेरिकी दूतावास पर तैनात हुए तालिबानी, कहा, एक वक्त था जब तालिबान का नाम नहीं लिया जा सकता था, अब यूएस एम्बेसी की दीवार पर तालिबानी झंडा। तालिबान ने फिर किया जल्द सरकार बनाने का ऐलान। तालिबान के प्रवक्ता अहमदुल्लाह मुताकी ने कहा, सरकार बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। तालिबान ने सीपीईसी में शामिल होने की इच्छा जताई। अफगानिस्तान को भी सीपीईसी में शामिल करने की मांग की। चीन पाकिस्तान के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर है सीपीईसी। अफगानिस्तान को लेकर दिल्ली में पीएम मोदी की हाई लेवल की मीटिंग। बैठक में पंजशीर में पाकिस्तान की मौजूदगी, पाक खुफिया एजेंसी और सेना की सक्रियता पर चर्चा हुई। आतंकी संगठनों से आंतरिक खतरे पर भी चर्चा। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, पंजशीर में तालिबान का पूरी तरीके से कब्जा, जल्द होगा नई सरकार का ऐलान। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद का दावा, अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह देश छोड़कर तजाकिस्तान भागे। पंजशीर के डिप्टी गवर्नर का दावा, कहा, जबरदस्त लड़ाई में बड़ी तादाद में मारे गए तालिबानी लड़ाके। एनआरएफ के नेता अहमद मसूद ने फेसबुक पर एक ऑडियो जारी किया, कहा, हमारे लड़ाके पंजशीर के हर कोने में मौजूद हैं, लड़ाई जारी रहेगी, लोगों को तालिबान और उसके पाकिस्तानी मददगारों के खिलाफ सामने आना चाहिए। तालिबान के साथ मिलकर पंजशीर पर हमले को लेकर अफगानिस्तानी आवाम का भड़का गुस्सा। राजधानी काबुल और गजनी में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, महिलाएं भी शामिल हुईं। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ऐलान, अफगानिस्तान का संविधान फिर से लिखा जाएगा या होगा बड़ा बदलाव, सरकार गठन के बाद काम शुरू हो जाएगा। काबुल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ ने तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इसकी पुष्टि की है। अफगानिस्तान में बदले हालात के बीच 9 सितंबर को 13वां ब्रिक्स सम्मेलन, पीएम मोदी वर्चुअल करेंगे अध्यक्षता। सम्मेलन में ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति शामिल होंगे। चीन से रिश्ते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा, चीन ने बेवजह एलएसी पर सेना लाकर तनाव बढ़ाया है, इससे दोनों देशों के रिश्ते अलग दिशा में
रिश्तों को सुधारने की चुनौती काफी अहम। ऋषिकेश में रानी पोखरी पुल फिर से टूटा। रात में तेज बारिश के बाद बह गया पुल। आवाजाही पूरी तरीके से ठप। प्रशासन ने कुछ समय पहले फिर से इस पुल को बनाया था। अस्थायी वैकल्पिक मार्ग भी बहा। बारिश और भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह हुआ बंद। हाईवे किनारे खड़ी मशीनों के ऊपर भी गिरा मलबा। रुद्रप्रयाग में देर रात से जारी है बारिश। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ा। कोलकाता में नेशनल हाईवे 10 पर लैंडस्लाइड। रास्ते पर आया मलबा। रास्ता बंद होने से गाड़ियों का जाम। मलबा हटाने का काम जारी। गाजियाबाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत। कार में सवार थे 2 परिवार। हादसे में 5 की मौत। हरिद्वार से वापस लौट रहा था परिवार। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के ड्रीम कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में बीजेपी के नेता आशीष शेलार का बड़े घोटाले का आरोप। कहा, प्रोजेक्ट में करीब 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। घोटाले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी सीआईडी के सामने पेश नहीं हुए। सुरक्षाकर्मी की मौत के मामले में सीआईडी ने नोटिस भेजा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।